वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.1। उसके क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक मैं आपको पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, समाकलन x³ + 5x² - 4 अपॉन x² dx। तो सबको क्या कर लेंगे, हम अलग अलग इसका भाग दे देंगे। x² का इसमें भाग दे दिया। अगर इस पूरे के नीचे x² है, हर में क्या x² है, तो x² का इधर भी भाग लगेगा, x² का इधर भी लगेगा, x² का इधर भी लगेगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग भाग दे दिया x² का। तो x की घात 3 में x की घात 2 का भाग दो। यहाँ फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं x³ या फिर x²। क्या बोलते हैं? x³। x की घात या पावर 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं? x³। x की घात या पावर अगर 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? x²। तो x³ में x² का भाग देंगे तो क्या आएगा? x की पावर 3 - 2 क्या आ जाएगा? x की पावर 1। x की पावर 1 में x 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x भी लिख सकते हैं। x की पावर 1 को, इसमें घात एक क्या होती है? छुपी होती है, तो उसको x ही लिखते हैं हम। तो ये क्या आ गया? x dx। आगे अलग अलग कर लो, इनको तोड़ लो। 5 अचर पद, समाकलन का चिन्ह, x की पावर 2 से x की पावर 2 कट गया। यहाँ पे क्या आ गया? dx -4 समाकलन का चिन्ह, -4 dx अपॉन x² -4 1 अपॉन x² dx -4 समाकलन x की पावर 1/x की पावर 2 क्या हो जाएगा? x की पावर -2। ठीक है, -4 समाकलन का चिन्ह x की पावर -2 dx। x की पावर 1 है, x की घात क्या है? 1, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x की पावर 2/2 + 5x। इसका समाकलन 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। -5 इसका हो जाएगा। x की पावर -2 का समाकलन क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। n क्या है यहाँ पे? -2, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। पावर का मतलब होता है घात। पावर का मतलब क्या होता है? घात। आगे समाकलन का चिन्ह हट गया, देखो इधर इधर सब हट गए सारे समाकलन के चिन्ह। तो यहाँ पे एक अचर पद c जुड़ जाएगा, x²/2 + 5x। आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? +4 का 4, और ये x की पावर -1। तो x की पावर -1 क्या हो जाता है? 1/x। क्या हो जाता है? 1/x। x की पावर -1 को क्या लिख दिया मैंने? 1/x। तो 4/x + c, ये पूरा क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। तो देखो सबको अलग अलग तोड़ लो। √x का इसमें भी भाग दे दिया, √x का इसके भी भाग दे दिया, √x का इस पद में भाग दे दिया, सब में अलग अलग भाग दे दिया। ठीक है, तो नीचे x³ अपॉन √x ब्रैकेट + 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √x ब्रैकेट बंद dx। आगे जब भी अगर आधार या बेस समान हो, आधार या बेस समान हो, आधार क्या है यहाँ पे? x, आधार या बेस क्या है? x, तो उनकी पावर या फिर घात, उनकी पावर या घात क्या हो जाती है? घट जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है इनकी पावर घात? अगर ये डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में या भाग में है या अपॉन में है, तो उनकी घात या पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? देखो x की पावर 3 में से 1/2, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। √x का मतलब क्या है? x की पावर 1/2। तो x की पावर 3/x की पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार या बेस क्या है? x, ये समान है, और घात या पावर क्या है? 3 और 1/2, ये अलग अलग है। और ये क्या है? भाग में है। x³ में किसका भाग लग रहा है? x की पावर 1/2 का भाग लग रहा है। तो भाग में क्या होती है? घातें या पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है या घट जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने पावर या घात को घटा दिया। x की घात 3 में से 1/2 dx प्लस अलग रख दिया, 3 अचर पद है, समाकलन का चिन्ह, x की पावर 1 में से क्या घटा दिया? 1/2 dx। आगे +4 समाकलन x अपॉन √x dx। ये क्या हो गया? समाकलन x की पावर 1 में से 1/2 गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 4 अपॉन √x, 4 अपॉन √x का समाकलन करो। देखो तो क्या आ जाएगा? 4 बाहर निकाल लो, dx अपॉन √x रह जाएगा अंदर केवल। 4 समाकलन dx अपॉन √x रह गया, और √x को क्या लिख सकती हूँ मैं? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 dx। समझ में आया? तो x की पावर -1/2 हो गया। ऊपर जाके देखो x की पावर -1/2 dx हो गया। सबको अलग अलग तोड़ लिया, सब में अलग अलग समाकलन लगा दिया, dx लगा दिया अलग अलग। समझ में आया? अलग अलग तोड़ लिया और अलग अलग सॉल्व कर लिया। आगे देखो, अब 3 में से इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या? 1,
तो 1 और 2 का एलसीएम लो, 1 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, 6 में से 1 गए 5/2, तो 3 में से आधा गया तो कितना बचा 2.5, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ठीक है। अगर 3 रोटी में से आधी रोटी गई तो कितनी बची 2.5 रोटी, तो 5/2 एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3, 1 में से आधा गया तो आधा, तो एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 dx। अब देखो एक्स की पावर n का समाकलन, तो n क्या है यहाँ पे 5/2, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। अब देखो सारे यहाँ पे समाकलन के चिन्ह क्या हट गए, आगे क्या जुड़ गया प्लस कांस्टेंट या अचर पद जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 क्या हो गया एक्स की पावर 7/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो गया एक्स की पावर 3/2। ऐसे ही एक्स की पावर 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, 1 में से 1/2 गया तो एक्स की पावर आधा यानी √x या एक्स की पावर 1/2, क्या बचा एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो 5/2 प्लस 1 कितना हो गया 7/2, यहाँ पे 7/2 ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या एक्स की पावर 7/2, इसमें 7/2 का भाग लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह लग जाएगा और ये अंश और हर चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। समझ में आया, ये तो पता होगा आपको, भाग लगाते तो दूसरी वाली संख्या होती है बाद वाली संख्या वो गुणा में चल जाएगी और इसके अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। तो 2/7 हो गया, यहाँ पे 7/2 था, ऊपर जाके 2/7 हो गया प्लस 2, आगे यहाँ पे क्या था 3 एक्स की पावर 3/2, ये तो ऐसे कैसे हो गया, नीचे क्या आया था 3/2, 3/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, ये देखो 2/3। ऐसे देखो यहाँ पे 4 का 4 ऐसे, आगे एक्स की पावर 1/2 है, नीचे 1/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये इंटू 2/1, ठीक है, प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8, 8 की एक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √x, तो 8 √x प्लस सी, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम उसको देखेंगे कि हम इसको तोड़ कैसे सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि x की पावर -1 ऊपर नीचे कट जाए आपस में, तो देखो x की घात 3 है, x की घात 2 है, इनमें से क्या कॉमन ले लो, देखो x की घात छोटी, 3 और 2 में से घात कौन सी छोटी है, x की घात 2 छोटी है, ठीक है, यानी x की घात 2 इसमें भी है, x की घात 2 इसमें भी है, जो छोटी घात है उसको कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। कॉमन या उभयनिष्ठ लेने का मतलब होता है x की घात 2 से भाग दे दो और x की घात 2 से गुणा कर दो। जब भी कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब उसी से गुणा कर दो उस घात से, यानी देखो कॉमन लेने का मतलब है x³ - x² में कॉमन ले रहे, इसका मतलब x² से गुणा कर दो और x² को भाग दे दो, ठीक है। x² से बाहर गुणा कर दिया और अंदर भाग दे दिया, तो x³ में x² का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 घात माइनस हो गई, ठीक है, तो यानी कितनी घात बच गई 1। x³ - x² में x² का भाग दोगे ना अंदर और बाहर गुणा कर दोगे, ठीक है, तो x³ में x² का भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 घात में से 2 घात गई तो 1 घात बची, एक घात को लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, x² से x² कट गया 1 आ गया। समझ में आया। तो देखो x² x - 1, x² कॉमन या उभयनिष्ठ ले लिया, इसका मतलब x² से बाहर गुणा कर दिया और अंदर भाग दे दिया, तो देखो x² का इसमें भाग दिया तो कितना आया x आ गया, ठीक है, x² का इसमें भाग दिया तो क्या आया 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया प्लस x - 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लो 1 मान लो, क्या मान लो 1, नीचे x - 1 dx ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब x² और ये 1 है तो x² और ये क्या प्लस का 1, इनको एक साथ लिख दिया, x² + 1 एक साथ लिख दिया ब्रैकेट में, और x - 1 इधर भी, x - 1 इधर भी है, तो x - 1 क्या लिख दिया इधर x - 1 अपॉन x - 1 dx, x - 1 से x - 1 कट गया, ठीक है, ये इसके गुणनखंड बन गए थे ना, x² + 1 x - 1 गुणनखंड या फैक्टर्स बन गए, x - 1 से x - 1 कट गया, x² + 1 ब्रैकेट में dx। अब दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लो या तोड़ लो, x² dx प्लस 1 dx, 1 dx का मतलब dx, x की पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की घात 3/3 प्लस x प्लस सी, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन ब्रैकेट में 1 - x √x dx।
अब देखो अंडर रूट एक्स को एक से गुणा किया, अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा किया, ठीक है, तो एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो एक्स की अंडर रूट एक्स या फिर अंडर रूट एक्स डी एक्स या एक्स की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, एन क्या है यहाँ पे 1/2, ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस, अब देखो एक्स की घात यहाँ पे 1 है, एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 1/2, ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में, कुछ साइन नहीं है इसका मतलब ये गुणा में है, तो घाते गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, तो एक्स की पावर 1 + 1/2 dx, समझ में आया इतना, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2, एक और आधा कितना होता है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 है ना, ठीक है, तो 3/2 और नीचे 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 माइनस एक्स की पावर, अब ये क्या है, एक्स की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, कितना हो गया 3, एक्स की पावर कितना हो गया 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, अब समाकलन के सारे चिन्ह हट गए तो ये लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट या अचर पद जुड़ जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ये 5/2, ठीक है, तो अगर नीचे 5/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 2/5, देखो 2/5 हो गया, एक्स की पावर 5/2 + c, ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन का चिन्ह अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3 dx, अब सबको अलग अलग ब्रेक कर लो, 3 है, 3 अचर पद को बाहर निकाल लो, समाकलन का चिन्ह अंडर रूट x² dx प्लस 2 को बाहर निकाल लो, समाकलन का चिन्ह x अंडर रूट x dx प्लस 3 समाकलन का चिन्ह अंडर रूट x dx, ठीक है, अंडर रूट x को एक बार इससे गुणा कर दिया, अंडर रूट x को एक बार इससे गुणा कर दिया, अंडर रूट x को एक बार 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 और x की घात 2 है और ये 1/2 है, 2 में 1/2 जोड़ दो, dx प्लस 2 x में 1 x की घात 1 + 1/2, 1 में 1/2 घात जोड़ दो, कितना हो गया x की घात 3/2 dx, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट x की जगह क्या हो जाएगा, x की घात क्या हो 1/2 dx, इतना समझ में आया। घातों को आपस में इनको गुणा में है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है तो ये गुणा में है, जब भी दो अगर एक्स की घात n और एक्स की घात m आपस में गुणा में होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, अगर आधार समान हो, आधार x समान है, x की पावर 2 × x की पावर 1/2 है, ठीक है, तो x की पावर 2 × x की पावर 1/2 है, तो आधार या बेस x समान है तो इसकी घातें या पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो x की पावर 2 + 1/2, आगे देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 और आधा कितना होता है 2.5, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो x की पावर 5/2 dx, तो x की पावर 5/2 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, 3 तो ऐसे कैसे है, x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूले से, n बराबर जहाँ पे क्या है 5/2 + 2, ऐसे ही हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, n क्या है यहाँ पे 3/2, ठीक है, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, ऐसे ही 3 x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये पता है ना आपको फॉर्मूला, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे तो n क्या है 5/2 पहले वाले में, इसमें n 3/2 है, इसमें n 1/2 है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इन तीनों को खोल लिया। अब देखो समाकलन का चिन्ह, तीनों समाकलन के चिन्ह हट गए, तीनों समाकलन के चिन्ह हट गए तो क्या आ जाएगा, एक अचर पद जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक अचर पद जुड़ जाएगा, जब भी समाकलन के चिन्ह हटेंगे तो अचर पद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7/2 है ना, अब 7/2 का इसमें भाग दो ना, ठीक है, 7/2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, ऊपर जाके 3 था 2/7 हो जाएगा, 7 ये 3 दूनी 6, 6/7, ठीक है, इधर देखो 3 में अगर किसका भाग दो 7/2 का तो ये 2/7 बन जाएगा, 3 × 2/7 तो 6/7, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस आगे 2 में किसका भाग दो, देखो इधर देखो 2 में किसका भाग दिया है 5/2 का ना, 2 में 5/2 का भाग दो, क्या आ जाएगा 2 × 2/5, क्या आ जाएगा 2 × 2/5 यानी 4/5, ये क्या हो जाएगा 4/5, और x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस 2 x की पावर 3/, आगे देखो ये क्या है 3 में किसका भाग दो 3/2 का, देखो 3 में 3/2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3 × 2/3,
ठीक है, 2 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2। समझ में आया? तो प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस c, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया इतना?